हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैं आप सभी के लिए चैप्टर 1 फिर से ले आया हूँ। तो मैंने जो लास्ट चैप्टर 1 छोड़ा था मैंने आपको एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10 कराई थी। आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1 और 2 कराने वाला हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 1 है फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारी 3 प्रकार की होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग होता है जब हम डिवाइड देते हैं किसी में तो उसकी जो वैल्यू आती है वो ख़त्म हो जाती है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है कि वह ख़त्म नहीं होती लेकिन रिपीट होती है, बार बार वही नंबर बार बार रिपीट होता रहता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है वो होती है कभी ना ख़त्म होती है और ना ही रिपीट होती है, वो चलती ही जाती है। ये होती है डेसिमल एक्सपेंशन। बस इनका कुछ नहीं करना, जो आपको जो वैल्यू दी है उनका डिवाइड लगाकर बताना है कि ये वैल्यू ख़त्म हो गई है या रिपीट हो रही है, या ना ही रिपीट हो रही है नहीं ख़त्म हो रही, चलती जा रही हैं। और उन डेसिमल एक्सपेंशन के नाम बताने हैं। डिवाइड लगा के हमको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है। देखिए 36 डिवाइडेड बाई 100। देखिए ये एक सिंपल डिवाइड है। जब भी 100 डिवाइड में होता है तो हम उसको हटाकर जितने जीरो होते हैं उसके बाद उसको पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिना डिवाइड करे ही हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 0.36। ओके, तो देखिए ये मैंने इसको डिवाइड लगाया तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है वो है 0.36। तो जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन आई है वो एक पूरी ख़त्म हो गई है। तो यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और मैं आपको एक बार डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 36 100 से डिवाइड लगा रहे हैं, 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 36 से कटेगा नहीं, पॉइंट लगा देते हैं 360 हो जाएगा। अब 100 से लीजा 300, कितने बचे 60, एक 0 और बढ़ा देते हैं फिर 36, 100 से लीजिए 600, 6 बार 600 ये बार पूरा कट जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 0.36 और ये वैसे भी आ रहा था, यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो करेक्ट है और जो आपको फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड पार्ट है 1/11। इसमें भी हमको वही डिवाइड लगाकर डेसिमल एक्सपेंशन पता करनी है। चलिए डिवाइड लगा दीजिए यहाँ पर 11 का डिवाइड 1 में। अब देखिए ये छोटा है, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, 0.0 बढ़ेंगे। देखिए अब भी ये 11 से छोटा पड़ रहा है तो हम एक और 0 बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक 0 और लगा देते हैं। अब 11 9 जो होता है 99, फिर बचेगा कितना 1। अब देखिए यहाँ पर ये रिपीट हो गया क्योंकि यहाँ पर भी हमने 1 से स्टार्ट किया था, 11/1 था और यहाँ पर भी 1 ही आ गया। यानी कि अब इसके बाद ये जो डिजिट है वो क्या करेगी, रिपीट करेगी। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए 0 में बढ़ाएंगी, एक और 0 जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगी और फिर क्या होगा 99 क्या जाना आएगा 1, फिर 1 आ गया। यानी कि अब ये 1 रिपीट हो रहा है बार बार, 0 और जो इधर जो वैल्यू है वो भी रिपीट हो रही है, 0.090909 आएगा। यानी कि अब इसका जो आंसर आएगा वो है 0.09 पर बार, क्योंकि बार उसका मीन्स यानी कि जो रिपीट ही करेगा इसके बाद, तो हम उस पर बार लगा देते हैं और उसके नीचे हम डेसिमल एक्सपेंशन लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जो आपका सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा थर्ड पार्ट है 4 कंप्लीट 1/8। इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 4 32 33 डिवाइडेड बाई 8। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, अब इसमें हम डिवाइड लगाकर डेसिमल एक्सपेंशन को पता करते हैं। यहाँ पर मैं इसको डिवाइड लगा देता हूँ, 8 डिवाइडेड बाई 33, 8 4 32, 1 निकल के आएगा। इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 10 आ जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 2 में 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 20 में से 4 4, अब ये 40 हो जाएगा और 8 5 जो होता है 40। ये कट गया पूरा, यानी कि ये पूरा कट गया। यानी कि कौन सी एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आंसर यहाँ पे लिख देते हैं 4.125। यहाँ लिखते हैं इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो आपका थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका फोर्थ पार्ट है 3/13। इसमें हम डिवाइड लगा देते हैं, 13 का डिवाइड 3 में पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 13 2 जा 26, कितने बचेंगे 4 बचेंगे सबसे, 40 हो जाएगा, 13 3 जा 39, 1 बचेंगी, 10 हो जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा तो ये इससे छोटा हो गया ना, 100 हो जाएगा। अब 13 7 जा
91 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 90 हो जाएगा, 13 6 जा 78, 12 आ जाएगा, 120 हो जाएगा, 13 9 जा 117, 3 बचेंगे। अब देखिए अभी यहाँ पर देखिए ज़्यादा डिजिट निकालने की जरूरत नहीं होती है, बस अगर रिपीट हो रहा है बस एक डिजिट, जिस डिजिट से आप डिवाइड लगाओगे अगर वो डिजिट वापस से आपके डिवाइड में आ जाए यानी कि वो डिजिट रिपीट हो रही है, इसके बाद ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने 3 से स्टार्ट किया था, 3 में डिवाइड लगाया था और वापस 3 आ गया, यानी कि अब ये डिजिट है 3, अब वो इतनी डिजिट के बाद रिपीट करेगी, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.230769 पर बार। अब इसके बाद ये रिपीट होगा, ये नंबर पूरा रिपीट होगा। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो आपका जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका फिफ्थ पार्ट है 2/11। चलिए इसमें भी डिवाइड लगाते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 1 बार 11 × 11 कितना आएगा, 9 आएगा, 90, 8 बार जाएगा 88, 2 आएगा। देखिए यहाँ पर हमने 2 से स्टार्ट किया था और यहाँ पर भी देखिए 90 से 2 बचा, 2 आ गया, यानी कि अभी ये इसके बाद रिपीट होगा। तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं 0.18 पर बार, यानी कि ये रिपीट होगा। और यहाँ लिख देते हैं इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब आपका फिफ्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका सिक्स्थ पार्ट है 329 डिवाइडेड बाय 400। चलिए इसको डिवाइड लगाते हैं, 400 डिवाइडेड बाय 329। देखिए यहाँ पर हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि छोटा है, 0.3290 हो जाएगा अभी। अब हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 4 8 जगह 32, तो 3200 हो जाएगा, 3200। अब इसमें से बचे 90, छोटा है तो इसमें एक 0 लग जाएंगे। अब अभी कट जाएगा, 4 2 जा 8, 800। अब इसमें से बचे 100, एक और 0 बढ़ा लेते हैं। अब एक 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा, 800। अब बचेंगे इसमें 200, एक और 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि इससे छोटा है, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 0 2000 हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन है वो पूरी कट चुकी है, यानी कि जिसका आंसर है वो है 0.8225। और यहाँ लिख देंगे इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो आपका सिक्स्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका क्वेश्चन 1 था उसके सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और जिस क्वेश्चन 1 में बस कुछ नहीं था, बस उसमें डिवाइड लगाना था और जो वैल्यू आएगी और उसको पता करना था कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है करना था। और जो आपका क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए आपका क्वेश्चन 2 है, 1/7 की वैल्यू दे दी है 0.142857, फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो क्वेश्चन है वो बड़ा है, मैंने आप छोटा लिख दिया, जो मेन चीज़ थी वो मैंने लिख दी है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 1/7 की वैल्यू ये है, हमें 2/7 की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करो तो वही आएगा 2/7। तो इससे अब आपका जो आंसर है वो सिंपल हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम 2/7 लिखते हैं, 2/7 की वैल्यू क्या है जो हमने अभी मानी है वो है 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2। 1/7 की हमें वैल्यू दे दी है जो कि 0.142857 पर बार मल्टीप्लाई बाई 2। 1/7 की पूरी वैल्यू दे दी है और हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2/7 की वैल्यू के लिए। अब यहाँ पर बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14, 1 5 2 10, 111, 0.285714। फिर 2/7 की वैल्यू वो निकल के आएगी 0.285714 पर बार। और ये आपकी 2/7 की वैल्यू निकल आई। ऐसे ही हम 3/7 का निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए 3/7 का हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 3/7। ये 3/7 की वैल्यू है कि नहीं है। अब बस इसमें कुछ नहीं करना, 3/7 यहाँ लिख देते हैं। 1/7 की वैल्यू दी हमें और इसी वैल्यू से हम ये 5 की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। बस इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 से, इधर 5 से और इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 पर बार मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21,
0.428571। और ऐसे ही आपका जो 3/7 है की वैल्यू का उसका आंसर आ चुका है 0.42857 पर बार, और ये 3/7 की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही हम यहाँ पर 4/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4/7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 4। सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 4/7, जो आपकी 1/7 मल्टीप्लाई 4 आ गई। 4/7 यहाँ लिख देते हैं। 1/7 की क्या है 0.14287 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 7 4 28, 2 का आपको मल्टीप्लाई करके आंसर आ चुका है, जो कि है 0.571428 पर बार। और जो 4/7 की वैल्यू आ चुकी है 0.571428 पर बार। और जो आपकी 4/7 है उसका आंसर आ चुका है। अब ऐसे यहाँ पर हम 5/7 की निकाल लेते हैं। 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 5। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5/7। अब बस हमें क्या करना है 1/7 की वैल्यू है 0.142857। 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस इसका। चलिए 7 5 जा, इसका मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 0.714285 पर बार। जो 5/7 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.714285 पर बार। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 6/7 की। यहाँ पर हम लिख 6/7। 6/7 को क्या लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/7। अब चलिए 6/7 की क्या हो जाएगी 1/7 की हमें वैल्यू दी गई है 0.142857 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसका मल्टीप्लाई करें 7 6 42, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.857142 पर बार। जो 6/7 की वो वैल्यू आ जाएगी 0.857142 पर बार। ये आपकी 6/7 की वैल्यू होगी। और जो आपका क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें 5 वैल्यू निकाली थी, 5 वैल्यू निकाल ली है। मैंने आप सभी को आज एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 और 2 करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।